सोलन शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की मुहिम अब दिन प्रतिदिन जोर पकड़ने लगी है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने ओल्ड डीसी ऑफिस से लेकर कोटना नाला तक अवैध कब्जों को हटा दिया है और व्यापारियों को एक दिन का नोटिस भी दे दिया है। आज भी विशेष मुहिम जारी रही और आज 11वें दिन प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने हॉस्पिटल रोड से अतिक्रमण हटाया। शहर में पैदल चलने के लिए रास्ता बनाने के लिए ये मुहिम चली है और जिन व्यापारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज ये मुहिम हॉस्पिटल रोड तक चलाई जा रही है और व्यापारी भी इस मुहिम में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और अब व्यापारी खुद ही अपने अवैध कब्जों को हटा रही हैं। सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो साथ हैं हमारे। और कल हमारी टीम ने कोटला नाला में मार्किंग्स दी थी और लोगों ने बिना किसी के कहे अपने आप से ही अपनी प्रोजेक्शंस, अपने छज्जे वगैरह सब पीछे कर दिए। यदि हम मैम बात करें जिस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ आपकी कार्रवाई चली है तो बीच में व्यापार मंडल का भी विरोध आया, एक दिन के लिए बाजार भी बंद किया, व्यापारियों से भी आपकी बातचीत हुई, लेकिन प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, किसी दबाव में नजर नहीं आया। जी, क्योंकि हम ठीक कर रहे हैं और हम सोलन को सुंदर और स्वच्छ बनाना हमारा मकसद है और इसलिए हम लगे हुए हैं इस काम में। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नहीं चाहता है। सभी लोग सुंदर सोलन को सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए हमारे साथ हैं। क्योंकि मैम आज तक अतिक्रमण या फिर अवैध कब्जों के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई हुई है तो कोर्ट के निर्देश होते हैं, कोर्ट के आदेश होते हैं, उसके ऊपर ही कार्रवाइयाँ हुई। तो इस बार जिला प्रशासन जो ये कार्रवाई कर रहा है, आपकी अगुवाई में कार्रवाई चली, तो क्या कोर्ट की तरफ से है कि सरकार की तरफ से आदेश है? ये हमारी एक रूटीन एक्सरसाइज है वैसे, और हम लोग सिर्फ अपनी ज़मीन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिसके लिए हम सक्षम हैं और हम कर सकते हैं। हम सिर्फ पीडब्ल्यूडी रोड्स की एक्वायर्ड और कंट्रोल्ड विड्थ देख रहे हैं और वही हम कर रहे हैं। यदि हम बात करें, क्योंकि आपकी जो ड्राइव चली थी सपरून चौक से शुरू हुई थी, कोटला नाला तक चली, तो ऐसा कोई पॉइंट मिला है मैम जिसमें अतिक्रमण नहीं हुआ? क्योंकि हमने जो देखा है उसमें तो बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, बिल्डिंगों के पास निशान लगे हैं, हालांकि ज़मीन तो काफ़ी दबाई है। ऐसा है, ये जो कोटला नाला चौक है यहाँ पे एक दो बिल्डिंग्स बनी हैं बिल्कुल फ्रंट में। आई थिंक एक बर्मा सन्स या कोई और बिल्डिंग है साथ में, वो बिल्कुल उन्होंने अपनी मलकियत में बनाई है और उन्होंने सेटबैक्स छोड़े हुए हैं। जो एक फुटपाथ खाली किए जा रहे हैं मैम, तो यहाँ पर प्रशासन की क्या योजना है कि रास्ते बनाए जाएंगे? क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आ रही है इस वक्त वो पैदल चलने वालों को आ रही है। कोई क्योंकि पार्किंग शहर में है नहीं, गाड़ी पार्क कर नहीं सकते क्योंकि अवैध कब्जे हर जगह पर। हमने अभी प्रपोजल दिया है 2 दिन पहले उपायुक्त महोदय को कि जहाँ पे भी अतिक्रमण हटाया गया है वहाँ पे पैरेलल दोनों तरफ से पेडेस्ट्रियन पार्क का निर्माण किया जाए और जहाँ पे एंगल्स हटाए गए हैं वहाँ पे पेड पार्किंग्स या इस तरह से एमसी को पेड पार्किंग्स बनाने की हिदायत दी जाए। इस तरह का प्रपोजल हमने दिया है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही हो जाएगा कंप्लीट। अभी आपकी जो कार्रवाई चली हुई है, ये पहले राजगढ़ रोड थी, कोटला नाला तक चली, अब अस्पताल रोड की तरफ है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि माल रोड पर कब तक आएंगे, क्योंकि माल रोड पर देखने में आया कि जितने भी फुटपाथ हैं वो लोगों ने कवर किए हुए हैं, कोई किराए पे दिए हुए हैं। तो कब तक प्रशासन माल रोड की तरफ चले? नहीं, जो माल रोड है वैसे वहाँ पे हदें जो हैं आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन पाथ बने हुए हैं और अगर कोई अपनी शॉप्स दुकानें आगे को लगाता है या किसी को आगे सबलेट करता है तो उनको वहाँ से हटाना एमसी की जिम्मेदारी है। तो हम लोग दूसरी एक्सरसाइज में लगे हैं जो कि पक्के निर्माण हैं, उनको संरचनाएं हैं, उनको हटाने में लगे हैं। तो अभी हमें वक्त लगेगा इस हॉस्पिटल तक पहुँचते क्योंकि हम चाहते हैं हमारी एक्सरसाइज एक पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट हो और इसमें किसी भी तरह का संशय ना रह जाए। मैडम, हमने देखा है कि जितना भी अतिक्रमण हटाया गया है, क्योंकि या तो पीडब्ल्यूडी की लैंड है या फिर नगर निगम की, तो ये विभाग दोनों अगर नगर निगम को जोड़ दिया जाए और पीडब्ल्यूडी, तो ये विभाग कोई कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आए, ताकि यही कारण है कि प्रशासन को अब प्रयास करना पड़ा। वो तो अब हमने अब फिर से एक बार ये एक्सरसाइज की है कि हमने मार्किंग्स दे दी हैं और उपायुक्त महोदय ने भी निर्देश दिए हैं कि वो संबंधित जो विभाग हैं, चाहे वो एमसी हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी है, वो अपनी जो एरियाज़ हैं उनको कवर करें, चाहे वो समय समय पर उसकी करें, चेकिंग करें या फिर वहाँ पे
पेडिस्ट्रियन पाथ बनाए जिसकी तरह से इसको कवर करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बार बार हर वक्त नहीं हो सकती है। हालांकि हम इसको कंप्लीट करेंगे, जब हमने शुरू किया तो हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे डेफिनेटली। मैम, बीच में कई मामले ऐसे भी आए हैं जिसमें लोगों का कहना था कि हमें एनओसी दी नहीं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग की तरफ से हैं या फिर एमसी की तरफ से, इस तरह के मामले भी आए। तो ऐसा हो सकता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के लिए एनओसी दी? जी नहीं, आप ये सभी को विदित है कि ऐसा कभी नहीं पॉसिबल, और अगर वो दिया गया है तो वो संशय के घेरे में आती है वो बात। जैसे कहीं पे अगर वर्षा शालिका निर्मित थी और उसके स्थान पर किसी ने अपनी संरचना निर्मित कर दी है, तो वो सभी जानते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं, सही नहीं है। मैम, लास्ट सवाल है, क्योंकि आज जो जिला प्रशासन की तरफ से आपकी तरफ से जो अतिक्रमण और अवैध कब्जों को लेकर मुहिम चली हुई है, उसमें आपकी तारीफ भी हो रही है। कोई आपको कह रहे हैं कि एक महिला अधिकारी सब पे भारी, इस तरह के सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे हैं जेसीबी वाली मैडम। तो कैसा लग रहा है आपको कि प्रशासन के लोगों द्वारा इस तरह से सराहा जा रहा है आपके प्रयास को? मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सभी का, थैंक यू वेरी मच। और अपनी बहुत अधिक प्रशंसा से अभिभूत नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और अपने क्रिटिसिज्म से भी बहुत ज़्यादा अपने को परेशान नहीं होना चाहिए। इसको समभाव से अपना काम करना चाहिए, मैं इसी में विश्वास रखती हूँ। तो ये कार्रवाई अभी जारी रहेगी? जी बिल्कुल। और इसके बाद अगर मान लो कोई अवैध कब्जे नहीं हटा रहे हैं जो आपने निशान लगाया, तो प्रशासन की फिर क्या कार्रवाई? जी, फिर हमने उनको टाइम लिमिट दी है वैसे कि वो हटाएं। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर हमें हटाना पड़ेगा इनको। तो खर्चा उनसे वहन किया जाएगा जो खर्चा आएगा? अभी इस पे विचार नहीं किया है हमने, क्योंकि जो सरकारी भूमि है उसको अवैध कब्ज़ों से खाली करना हमारा मकसद है अभी, और उसके आगे क्या होना है, क्या हम उनसे खर्चा लेंगे, सब पे अभी हमने विचार नहीं किया है। लेकिन खाली करवाने बीच में ऐसे भी आ रही बातें कि हमारे को नोटिस नहीं दिए गए हैं, तो इस तरह का होता है? नोटिस तो देखिए, ये जो ज़मीन है ये सरकारी भूमि है, और ये हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये अपनी ही भूमि की हदें देखने के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए जो इतने दिनों से चल रहा है वो नोटिस के समान ही है, सभी को पता है, और हमने सबको सूचित किया था। बाकायदा हमने व्यापार मंडल के साथ बैठक की थी और उनको वो समय हमने उनको निर्धारित किया, सब कुछ हमने उनको बताया था कि हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद भी व्यापार मंडल ने विरोध किया? बावजूद उसके किया है उन्होंने, लेकिन हमने उनको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एसडीएम सोलन कविता ठाकुर जी थे जो हमारे साथ में। दोस्तों, अभी आप सभी के बीच में जो है सोलन एसडीएम कविता ठाकुर जी मौजूद थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये कार्य चल रहा है। पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आज का जो है 11वां दिन है। तो इसी तरीके के लाइव अपडेट्स के लिए बने रहेगा और पेज को लाइक एंड फॉलो अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नेशंस वीक।